गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्विज 12 पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्विज है ये कंपाइलर से भी कुछ कुछ रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, फंडामेंटल से भी रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोर्स कोड इज क्रिएटेड बाय विच ऑप्शन। सोर्स कोड का मतलब क्या हो रहा है? सोर्स कोड है किसी भी प्रोग्राम को जब हम एडिटर में लिखते हैं तो वो अपने सोर्स कोड फॉर्मेशन में रहता है, पर जब हम आगे उसे कंपाइल करते हैं या रन करते हैं तो ये सारी चीजें उसकी सोर्स कोड के बाद बदलने लगती है। तो जो सोर्स कोड है वो कौन क्रिएट कर सकता है? कंपाइलर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इंटरप्रेटर करेगा? ये भी नहीं करेगा। असेंबलर करेगा? ये भी नहीं करेगा। भाई ये तीनों तो ट्रांसलेटर है ना, ये तीनों ट्रांसलेट करेंगे सोर्स कोड को, ना कि सोर्स कोड को बनाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं है कि आपका जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो सोर्स कोड बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोर्स कोड को हमें आगे कंपाइल करना है और फिर हमें रन भी करना है। तो इन तीनों ऑप्शन में मुझे एक भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है, और असेंबलर तो बेसिकली असेंबली प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। तो ये तीनों ही यहाँ पर गलत है, तो मैं इसे नन ऑफ द अबव को ही 100% चॉइस दूंगा। तो लेट्स सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। तो ये यहाँ चीज समझने की थी, कंफ्यूजन में हम कुछ भी प्रेस कर देंगे तो हो सकता है कि हम गलत हो जाएंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट कोड इज आउटपुट ऑफ। ये इस ऑप्शन में ऑब्जेक्ट कोड का किसका आउटपुट है? ऑब्जेक्ट कोड जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? क्या मशीन कोड से मिलता है? क्या सोर्स कोड से मिलता है? क्या कंपाइलर से मिलता है? या फिर ये तीनों ऑप्शन नहीं है? तो यहाँ पे मशीन कोड, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की बात हो रही है। ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कोड आउटपुट है किसका? तो ये ऑब्जेक्ट कोड जो है ये कंपाइलर का ही तो आउटपुट है। भाई कंपाइलर में सोर्स कोड इनपुट बनेगा और आउटपुट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, और यही ऑब्जेक्ट कोड ही तो मशीन कोड में चला जाएगा, क्योंकि कंपाइलर आपको मशीन डिपेंडेंट आउटपुट देगा ना, क्योंकि वो मशीन में रन होना है उसे। तो ये कंपाइलर का ही आउटपुट होगा। तो ये ऑप्शन 100% सही है। लेट्स सी द रिजल्ट। यस, इट इज करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, सोर्स कोड इज रीडेबल बाय। भाई प्रोग्राम से रीड कर सकता है, प्रोग्रामर रीड कर सकता है, मतलब मैं और आप प्रोग्रामर ही तो हुए। तो क्या मैं सोर्स कोड को रीड कर सकता हूं? क्या आप मेरे सोर्स कोड को रीड कर सकते हैं? क्या मशीन रीड कर सकती है? या दोनों रीड कर सकते हैं? या कोई रीड नहीं कर सकता? तो यहां पे देखिए, मशीन सोर्स कोड को रीड कभी नहीं कर सकती है। मशीन किसको रीड करेगी? भाई मशीन कोड को ही तो रीड करेगी, दैट इज द यूर ऑब्जेक्ट कोड को रीड करेगी। तो ये आंसर गलत है, इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऑल ऑफ द अबव में मशीन आ जाती है, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे थर्ड ऑप्शन को। नन ऑफ द अबव के पहले पहला ऑप्शन जरूर मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये 100% सही है। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। या इट इज ए करेक्ट। तो प्रोग्रामर इज द राइट आंसर फॉर द सोर्स कोड इज ए रीडेबल बाय प्रोग्रामर। अब मैं बताता हूं चौथा ऑप्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है। देखिए, लेट द नेम इज example1.obj। अगर ये कोई फाइल का नाम है तो भाई इसे बनाया कौन है ना? ऑब्जेक्ट कोड बनाएगी। तो मैंने आपको पहले एक पहला क्वेश्चन भी दिया था, वो दूसरा तरीके से पूछा था, ये आपको अलग प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं।
तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, यानी कि कोई एग्जाम्पल 1 है उसमें ओबीजे लिखा है, तो ये आउटपुट किसका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटपुट हो सकता है क्या? नहीं, ये एमएस ऑफिस का आउटपुट। भाई एमएस ऑफिस में तो डीओसी आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, लेकिन ओबीजे नहीं आता है। तो ये जो है वो कंपाइलर का ही आउटपुट है, इट इज क्रिएटेड बाय कंपाइलर। तो इसे सेलेक्ट करना चाहिए। क्या ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज ए करेक्ट आंसर, इट इज ए क्रिएटेड बाय कंपाइलर। तो इसी को क्लिक करेंगे तो नाउ सी द रिजल्ट, यस इट इज करेक्ट। तो इस तरीके से डिस्कशन करके अपने दिमाग में, अपने मन में आप सोचिए एक एक के बारे में, और जो आंसर सही लग रहा है आपको पूरी तरीके से उसे सेलेक्ट कीजिए। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन .c हो सकते हैं, .obj हो सकते हैं, .exe हो सकता है। ये जो तीनों हैं उसे हम किस ऑर्डर में रखते हैं, मतलब इन तीनों को हम फाइल का नाम क्या बोलेंगे? देखिए फाइल का नाम में दो पार्ट होते हैं, एक तो जो स्टार्टिंग डॉट के पहले आता है और एक डॉट के बाद आता है। तो डॉट के बाद जो आता है वो नेचर ऑफ द फाइल बताता है। तो .c ये सोर्स प्रोग्राम सी लैंग्वेज का बनता है, ओबीजे ये आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनता है, और exe एग्जीक्यूटेबल बनता है। तो देखिए इसमें सोर्स एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट रॉन्ग है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल रॉन्ग है, सोर्स ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेबल ये सीक्वेंस सही लग रहा है। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, राइट करता हूं मैं इसको, देखिए क्या होता है, यस इट इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा पूरी तरीके से सही हो गया। ओके, नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन कि क्या एग्जीक्यूटेबल कोड कैन बी इजिली अपडेटेड बाय प्रोग्रामर एज पर द नीड टू गेट ए आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर? क्या भाई एग्जीक्यूटेबल कोड को आप भी अपडेट कर सकते हो? ऐसा तो नहीं कर सकते। हमें अपडेट करने के लिए सोर्स कोड को ही करना पड़ेगा, और सोर्स कोड में करने के बाद उसे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, और जब कंपाइल हो जाएगा अपडेटेड सोर्स कोड तो वो प्रोग्राम हमें सही चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, एंड एग्जीक्यूटेबल कोड कैन बी इजिली अपडेटेड बाय प्रोग्रामर, नो ये गलत लिखा है। अगर मैं इसमें ट्रू सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा, तो मैं फॉल्स को पहले करना चाहता हूं। ओके, नाउ सी द रिजल्ट, यस इट इज करेक्ट। नाउ लिंकर एंड लोडर, भाई लिंकर क्या है? आपके लिंक सेक्शन को लिंक करेगा, लोडर आपके ऑब्जेक्ट कोड को मेमोरी में प्लेस करेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर ही तो हुए हैं, ये हार्डवेयर नहीं होंगे ना, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो किस काइंड के सॉफ्टवेयर में आते हैं? देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरा सिस्टम प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है ना वो एक्चुअल में यूजर के लिए होता है, और सिस्टम प्रोग्राम जो होता है वो हार्डवेयर के लिए होता है। तो मैं क्या इन दोनों को बोथ एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलूं? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता। और सिस्टम प्रोग्राम ये जरूर हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम यूज करता है, प्रोग्रामर यूज नहीं करता है। प्रोग्रामर मतलब उसे एमएस, मतलब उसके पास में एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे एमएस ऑफिस के डॉक है, या पे आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ये इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में आते हैं। तो ये दोनों एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है, तो इसे सेलेक्ट हम नहीं कर सकते। इसे पहले हम सिस्टम प्रोग्राम पर ही क्लिक करेंगे, इसे मुझे पक्का लग रहा है, मैं इसे करना चाहता हूं। तो लेट्स सी द रिजल्ट, मैं इसे सिस्टम प्रोग्राम पर क्लिक कर रहा हूं। ओके, नाउ से इट इज ए करेक्ट। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमें समझना पड़ेगा कि लिंकर लोडर सिस्टम प्रोग्राम है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज के आंसर के ऊपर। ओके, नाउ द एट्थ क्वेश्चन क्या है कि लोडर लोड्स एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल, है ना, ये कहाँ लोड करेगा भाई? टू द सेकेंडरी मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन, टू द मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन, टू द हार्ड डिस्क फॉर द एग्जीक्यूशन। अरे भाई कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग। देखिए एक बात याद रखिए कि कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी।
मेन मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो जब भी प्रोग्राम रन होगा तो भी प्रोसेसर ही तो रन करेगा, तो प्रोसेसर सबसे पहले फैच कहाँ से करेगा, वो तो मेन मेमोरी से करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ी करेगा। अगर सेकेंडरी मेमोरी को उसे रन करना है तो उसे मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का आंसर एक एग्जाम्पल होता है हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी ये दोनों ही सेम आंसर है, दोनों ही रॉन्ग है। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ, ये सेकंड वाला हुआ, तो इसे मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, नाउ सी द रिजल्ट। तो देखिए ये सही हो गया और ये आंसर 100% करेक्ट हो गया। नाउ द 9th, सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम पासेस थ्रू। अब भाई सोर्स कोड लिखने के बाद वो प्रोग्राम रन होगा और रन होने के बाद वो प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं इसको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले कंपाइल होगा। ठीक है, ये तो भाई सही लग रहा है मेरे को, कंपाइल वाला तो मेरे को मतलब ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत लग रहा है। तो पहले कंपाइल होना चाहिए, फिर उसके बाद में लोडर, फिर असेंबलर, लिंकर। भाई ऐसा नहीं, पहले क्या होगा, ये वाला सही लग रहा है, कंपाइलर होगा, फिर असेंबलर होगा, फिर लिंकर होगा, फिर लोडर होगा, और इस तरीके से ये पूरा आपका फेस बनेगा और आपका प्रोग्राम सही होगा। तो इसे पहले सेलेक्ट करेंगे हम और कुछ के पहले। तो ये पहला जो सिलेक्शन होता है वही आपका 99% सही होना चाहिए। 1% चलो ठीक है, आपके पास भी अगर कंफ्यूजन है तो आप रखिए, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। 99% पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। हाई लेवल प्रोग्राम इज बिल्ट बाय। हाई लेवल प्रोग्राम, भाई देखिए प्रोग्राम 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाई लेवल, दूसरा होता है मिडिल लेवल और तीसरा होता है लो लेवल। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये हाई लेवल पूछ रहा है। तो अब हाई लेवल के प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल क्या है, भाई सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज ही कहलाती है। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले बिल्ट इन लाइब्रेरी ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज, यस करेक्ट होती है। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस इसमें होते हैं, भाई ये स्टैंडर्ड फंक्शन बिल्ट इन लाइब्रेरी में होते हैं। जैसे मुझे प्रिंट एफ करना है, स्कैन एफ करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जैसे स्टैंडर्ड stdio.h हो गया, conio.h हो गया, गेट सी यूज करना है तो conio.h यूज करना है, क्लियर स्क्रीन करना है तो मुझे conio.h यूज करना है, सी टाइप है, math.h है, string.h है, ऐसे बहुत सारी इसके अंदर लाइब्रेरी होती है। नाउ क्या इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, भाई होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, इसके बाद आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, बीटवाइज एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। सी लैंग्वेज तो अपने आप में ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और डेटा टाइप मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये रिच है भाई, बहुत अमीर है ये, बहुत सारे इसमें होते हैं, इसलिए बहुत सारे एप्लीकेशन भी बन सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या इसमें होता है, अरे होता है ना भाई, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जैसे आपका फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, इफ है ना, स्विच है, ये सारी चीजें तो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये सब होता है। तो मैं इसमें ऑल ऑफ द एबो ही क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि भाई नन ऑफ द एबो तो कर नहीं सकता, मैं ऑल ऑफ द एबो ही करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सही है, पहले इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सबके पहले, तो शायद मेरा आंसर सही हो जाना चाहिए। तो नाउ क्लिकिंग ऑन दिस ऑल ऑफ द एबो, नाउ सी द रिजल्ट, यस इट इज करेक्ट। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन क्विज से 12 के देखे, जिसमें हाई लेवल प्रोग्राम किसको कहते हैं, फिर सोर्स कोड प्रोग्राम जब एग्जीक्यूटेबल में बदलता है तो क्या प्रोसेस होता है, फिर लोडर जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे कंपाइलर में, फिर लिंकर लोडर क्या होते हैं, उसे क्या एप्लीकेशन बोलेंगे, क्या सिस्टम बोलेंगे, फिर एग्जीक्यूटेबल जो कोड है क्या वो प्रोग्रामर उसे रीड कर सकता है कि नहीं रीड कर सकता है, फिर उसके बाद में जो एक्सटेंशंस होते हैं जैसे .c होता है, .obj होता है, .exe, तो इसे बोलते क्या हैं, तो ये चीज़ यहाँ हमने समझी। उसके बाद आपका अगर कोई एग्जाम्पल .obj दिया है तो इसे भाई क्या ये कौन क्रिएट करता है, तो ये हमने देखा कि कंपाइलर क्रिएट करता है। फिर हमने देखा कि जो सोर्स कोड है भाई वो रीडेबल कौन है, वो मतलब उसको कौन रीड कर सकता है, तो ये भाई प्रोग्रामर ही रीड कर सकता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कोड किस ऑप्शन का आउटपुट है, तो हमने देखा कंपाइलर का ये आउटपुट होता है।
फिर हमने पहले बार देखा था कि सोर्स कोड कौन क्रिएट करता है, तो भाई सोर्स कोड आपका जो है कि ये जो कि क्रिएटेड बाय ना तो कंपाइलर है ना इंटरप्रेटर है ना ये तो भी टेक्स्ट नोटपैड ही क्रिएट कर सकता है। तो सोर्स कोड जो है आपका नोटपैड होता तो शायद यहाँ पर मैं राइट दे देता, पर यहाँ पर इस तरीके का कोई एडिटर नहीं दिया है, इसलिए मैं राइट नहीं करा और नन ऑफ द अबव किया। तो दिस इज अबाउट द योर 12th क्विज। तो आप इसको अच्छे से समझिए, एक एक क्वेश्चन का फिर से 2-3 बार समझिए और उसको राइट करने की कोशिश करिए। थैंक यू टू ऑल, गुड डे।